नमस्कार। आज हम लोग दिव्य ज्योति के कई शिष्य आज सारे भारत में इनके भारत के हर कोने जगह में भी इनके भगत रहते हैं और ये बहुत ही बड़ी संस्था है जो लोग मानते हैं। आइए मिलेंगे दिव्य ज्योति के बारे में, क्या है क्या नहीं। मैम आपका नाम? साध्वी दिव्य योगा भारती। जी मैडम। आपका नाम? निवेदिता भारती। जी मैडम, दिव्य ज्योति जो बहुत ही बड़ी मतलब संस्कारी संस्था है, लोगों को संस्कार दिया जाता है, कई चीज़ बताया जाए, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे जिस तरह हमारे दर्शक भी सुनेंगे और उनके बारे में। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जो है एक आध्यात्मिक संस्था के साथ साथ सोशल भी है, सामाजिक भी है, जिसके अंदर लोगों को जो हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में जिस ज्ञान के विषय में बताया गया, जिसके द्वारा मनुष्य के अंदर परिवर्तन लाया जा सकता है, जिसके द्वारा उसके अंदर मनुष्यता के गुणों को लाया जा सकता है, उसके मन को बदला जा सकता है। जो आज समाज के अंदर हम स्थिति देख रहे हैं, व्यक्ति जो है अपने मन के कारण है ना कितने बुरे कर्मों को भी अंजाम देता है। जो मन के विकार हैं, जैसे हम अक्सर सुनते हैं सत्संग में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जिसके वशीभूत होकर मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म करता है। तो इन कर्मों के कारण जो उसे दुख और कष्ट प्राप्त होते हैं, है ना, तो उसकी मुक्ति का मार्ग वो नहीं जानते। लेकिन महाराज श्री ने हमारे धार्मिक ग्रंथों को उनका अध्ययन किया और जो है उसके माध्यम से उन्होंने जाना कि सब कुछ जो सार है, जो मनुष्य को बदला जा सकता है, वो हमारे इन धार्मिक ग्रंथों के भीतर बताया गया है। उसका उपाय और वो क्या है? इस मन का दमन नहीं, इस मन का रूपांतरण करना पड़ेगा। मन को मतलब सही दिशा देनी पड़ेगी। डायरेक्शन की कमी के कारण ही आज समाज जो है पतन की ओर बढ़ रहा है। तो इसे सही डायरेक्शन कैसे देंगे? महाजनों येन गता सा पंथा, है ना। हमारे महाभारत के भीतर ये वर्णन आता है वान पर्व के अंदर, जिस समय युधिष्ठिर से प्रश्न किया यक्ष ने कि कौन सा मार्ग है, किस पर चलना चाहिए मनुष्य को जिससे उसका कल्याण हो। तो उन्होंने कहा जिस मार्ग से सारे महापुरुष गुजरे हैं उसी मार्ग का हमें अनुसरण करना पड़ेगा, तभी हम सही मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो सही मार्ग क्या है? वो सही मार्ग है मनुष्य के भीतर काम करना, है ना। हमारे जो गुरबानी है उसके भीतर भी आता है कि 9 दरवाजे काया कोट के 10वां गुप्त रखीजे जी, वज्र कपाट नहीं खुलने गुरु शब्द खुलीजे जी। इस शरीर के भीतर 9 द्वार हैं। आइए आंखें नाक कान जो हम देखते हैं, हमारी इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, इनके द्वारा हम संसार के अंदर बहुत सारे कर्मों को करते हैं और ये हमें बाहर की ओर ही लेकर जाते हैं। लेकिन इसी शरीर के भीतर उस ईश्वर ने एक 10वां द्वार भी बनाया है ना, 10वां द्वार बनाया है, जिसके द्वारा हम अपने भीतर काम कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम अपने भीतर जा सकते हैं, है ना। गुरु जब हमारे मस्तक पर अपनी कृपा का हाथ रखते हैं, दिव्य नेत्र जागृत करते हैं, तो भीतर ईश्वर का दर्शन होता है, उस परमात्मा से हमारी भेंट होती है ना। उस परमात्मा के साथ जब हम जुड़ जाते हैं तो ईश्वर के जो गुण हैं, चेतन अमल सहज सुख राशि, वो गुण जो है एक मनुष्य के भीतर अपने आप आने लगते हैं, है ना। जैसे कहते हैं कि कीट है, भृंगी नाम का कीड़ा, तो वो क्या करता है कि किसी भी कीड़े को पकड़कर जैसे लाया तो वो किसी एक स्थान पर उसे बंद कर देता है और बाहर से लगातार एक साउंड प्रोड्यूस करता है, एक आवाज़ पैदा करता है। उस आवाज़ को जो अंदर कीड़ा है वो लगातार सुनता है और धीरे धीरे उसकी प्रवृत्ति उसी की जैसी हो जाती है, भृंगी जैसा बन जाता है। ऐसे ही जब हम उस ईश्वर के टच में चले जाते हैं, उसके साथ हमारा संग होता है, हम मेडिटेट करते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो धीरे धीरे जो ईश्वरीय गुण हैं वो स्वतः ही हमारे स्वभाव के भीतर, हमारे मन के भीतर आते हैं। जैसे हमने रत्नाकर डाकू के बारे में सुना, अंगुलीमाल डाकू के बारे में सुना। ये लोग ऐसे थे जो बुरे कर्म करते थे, लोगों की हत्याएं करते थे, है ना। इनके मन के भीतर क्रोध था, अहंकार था समाज के प्रति, है ना। तो जब इनके जीवन में महात्मा बुद्ध जैसे संत आए, है ना, या अंगुलीमाल के जीवन में महात्मा बुद्ध आए, है ना, तो इन्होंने क्या किया? वो ज्ञान की पद्धति से उनको गुजारा, उनके भीतर उनको प्रवेश दिलाया। जब ईश्वर के साथ उन्होंने साक्षात्कार किया तो ऑटोमेटिकली उनका हृदय परिवर्तित हुआ, उनके अंदर बदलाव आया, है ना। जब एक समाज के भीतर मनुष्य एक एक इकाई बदलती चली जाती है तो उससे क्या होता है? सारा समाज, क्योंकि एक इकाई से तो आगे बढ़ता चला जाता है, इससे पूरे समाज के अंदर परिवर्तन आएगा, पूरे विश्व के अंदर परिवर्तन आएगा। और महाराज जी का ध्येय भी यही है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का जो गठन है, इसका उद्देश्य भी यही है। विश्व में शांति कहाँ से आएगी? ब्रह्म ज्ञान से। और ब्रह्म ज्ञान कहाँ से मिलेगा? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से। इसलिए हमारा जो संस्थान है वो निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा हुआ है। जो नेत्रहीन थे, विकलांग थे, जो भीख मांगा करते थे, उनके अंदर वो आत्मसम्मान की जो भावना थी कहीं मर चुकी थी। उन्हें लगता था ये हमारी नियति है भीख मांगना। लेकिन महाराज जी ने ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया, है ना, उनको समझाया कि तुम्हें भगवान ने बहुत कुछ दिया है, क्षमता है तुम्हारे भीतर, अगर जीवन है तो संभावनाएं भी हैं, उन संभावनाओं को खोजो,
है ना। उन्हें उनके भीतर ईश्वर से जोड़ा, जिससे क्या हुआ, उनकी बाहर की परिस्थिति नहीं बदली। ऐसे नहीं कि उनकी आंखें आ गई, वो नेत्रहीन है, लेकिन उनके भीतर कार्य करने की क्षमता जो थी वो जागृत हुई कि हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, हम कर सकते हैं। और आज उनके लिए फैक्ट्रियाँ लगाई गई हैं जहाँ ऐसे बहुत सारे नेत्रहीन भाई बहन हैं, विकलांग लोग हैं, जो अपने हाथों से काम करते हैं, है ना, अपने अपने घर को चला रहे हैं, आत्मनिर्भर हो गए हैं, है ना। इसी प्रकार से जो युवा लोग खासकर नशे की गत में चले गए थे, है ना, विषय वासनाओं में डूबे रहते थे, ऐसे लोगों के लिए महाराज जी ने सैम करके एक प्रोजेक्ट चलाया, जिसके अंतर्गत लोगों, ऐसे युवा लोगों के जो भटके हुए हैं, जो नशे में संलग्न हो चुके हैं, जो विषय विकारों में डूबे रहते हैं, उन्हें सही संस्कार दिए गए, सही शिक्षा दी गई, है ना, उनके ही तरीके से, ताकि वो सत्य को समझ सके। जीवन ऐसे ही बर्बाद करने के लिए नहीं मिला, है ना। मनुष्य भगवान ने बनाया है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, सबसे बड़ा हमारा ध्येय है। तो उसके लिए इस प्रकार से जीवन को बर्बाद नहीं करना। उन लोगों को जागरूक किया गया, उनके अंदर जो क्षमताएं छिपी हुई थी उनको जागृत किया, जिससे आज वो युवा सुधरी हैं और लोगों को सुधार रहे हैं। उन्होंने नशे को छोड़ दिया, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपने कई प्रकार की बातें बताई और हमने भी सुनी। अभी जिस तरह ज़माने में जितनी रफ्तार पकड़ रहा है, आज के नौजवान जितने भी हैं, हर किसी को अपने काम से मतलब है। वो सवेरे से उठ जाते, कोई कंप्यूटर, कोई लैपटॉप में लग जाते हैं और उन्हें अभी ज्ञान के बारे में। हम भी दिव्य ज्योति को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि लोगों को ज्ञान की तरफ ले जा रहा है। वो कहते हैं, अब कोई भी कर्म आप यदि भगवान को 10 मिनट की, 15 मिनट की, आधा घंटा भी याद करते दिव्य ज्योति के जरिए, तो आपके कई चीज़ें आप भूल के भगवान के नाम, क्योंकि जिसने हमें पैदा किया है उसी को ये हम भूल जाएं तो गलत होगा। हम भी जाएँ दिव्य ज्योति के शरण में और कई प्रकार ज्ञान सीखने के मिलेंगे। आपकी आवाज़, संबलपुर, जसवीर सिंह की रिपोर्ट।